चलिए तो शुरू करें। क्वेश्चन का है 2x + 3y = 6। इसका क्या करना है, लेखा चित्र खींचना है, यानी कि ग्राफ खींचना है। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जब ए टाइप के क्वेश्चन आ जाए और ग्राफ खींचना है तो काम यही करेंगे कि एक बार x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, ज्यादा मतलब कि 1 2 3 4 5 संख्या रखने की जरूरत नहीं है। एक बार x के मान 0 रखना है और एक बार y के मान 0 रखना है, बस इतना ही काम करके आप ग्राफ खींच सकते हैं। इसका भी 5 नंबर मिलेगा, आज जो 1 2 3 4 5 6 रखे ग्राफ खींचेगा उसका भी 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो काम वही करना है जो सटीक हो और जिससे भरपूर नंबर मिल जाए। ठीक है, इसमें हमको मेहनत भी ज्यादा जरूरत मतलब मेहनत भी नहीं पड़ेगा, गुना भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम एक बार क्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 0 0 पर। ठीक है, या x = 0 रखने पर भी लिख सकते हैं, रखने पर। ठीक है, तो x = 0 रखना है तो 2 × x है तो 2 × क्या करेंगे जी 0। आप प्लस के 3y है तो प्लस के 3y या बराबर 6 है तो बराबर 6। कोई दिक्कत? अब 2 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ, 2 में x से गुना, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। तो 0 + 3y = कितना हो गया जी 6। 0 में 3y को जोड़ देंगे तो कितना होगा 3y होगा। तो 3y बराबर क्या हो गया 6। 3 के साथ में y क्या कर रहा है गुना, यानी कि y के साथ में 3 गुना कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग। तो y बराबर बताओ क्या लिखेंगे 6/3। कितना बार में 2 बार में, तो y के मान कितना आ गया 2, y के मान 2 आ गया। तो यहां पर हम लिख देंगे y के मान 2 हो गया। फिर अब लिखेंगे यहां पर फिर y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर। ठीक है, तो y = 0 की बार रखना है तो इस समीकरण में रखना है तो 2x + के 3 × 0 बराबर 6 हो गया, बराबर 6 हो गया। ठीक है, बराबर 6 हो गया। अब यहां पर देखो 2x + 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, अब बराबर हो गया 6। तो 2x + 0, 2x + 0 तो कितना होगा 2x होगा, अब बराबर कितना हो गया 6। तो 2 से 6 कट दिया कितने बार में 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाना है, एक तरीका से बन जाएगा और एक तरीका से इसमें लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। बताओ x के मान कितना रखे थे 0, तो y का मान कितना आया 2 आया है। y का मान कितना रखे हैं तो x के मान कितना आया है 3। ये जो नीचे डैश किए हैं वो वैल्यू निकाले हैं लोग, और जिसके नीचे डैश नहीं है वो हम लोग रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे बिंदु हमें क्या मिला उसको लिख लेंगे, तो पॉइंट्स हमें क्या मिला उसको लिखना है। तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y के, तो x का मान क्या है 0, y के मान क्या लिखेंगे 2। ये को बिंदु मिल गया और दूसरा का मिला 3 और 0, हमें बिंदु मिल गया 2 गो। अब कंप्लीट यहां तक। अब क्या करना है ग्राफ खींचना, तो यहां पर कटान बिंदु का तो 0 0 हो गया, फिर यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। ठीक है, यहाँ पर बिंदु है 0 2, तो 0 x पर देखेंगे और 2 y पर, तो 0 यहाँ पर है और y पर 2 यहाँ पे मिल गया, यानी कि बिंदु का नाम कर देंगे 0 2। फिर दूसरा बिंदु है 3 0, तो 3 x अक्ष पर यहाँ पर मिलेगा और 0 यहाँ पर मिलेगा, यानी कि इस बिंदु को नामकरण कर देंगे 3 0 3 0। अब करना क्या है, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है। ठीक है, इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिलाना है, तो एक तरीका से जाएंगे लोग और ये हमारा बना ग्राफ, किसका ग्राफ बना 2x +
3y बराबर 6 का क्या हो गया ग्राफ। ठीक है, इस बिंदु को मिलाना है। ठीक है, इस बिंदु को मिलाना, और यही हम लोग क्या हो गया ग्राफ। इसमें ऐसे ग्राफ होना है, नोट कर लो, ग्राफ नोट कर लो।